आईपीएम को दिया जाता है जिससे कि ये अपना काम करता है। अगर ये डीसी यहाँ नहीं बनाया जाए तो इसका ये आईपीएम काम नहीं करेगा और साथ साथ ये डीसी मोटर भी काम नहीं करेगा। ये डीसी होता है, समझ रहे हैं? तो इस मोटर को भी काम करने के लिए सप्लाई नहीं मिलेगी और साथ साथ मतलब इस आईपीएम भी इसका काम नहीं करेगा। 12 वोल्ट के लिए भैया यहाँ से ये प्राइमरी, इसका प्राइमरी डायरेक्ट इस पे आता है और यहाँ से ये बन के जाता है, तब 12 वोल्ट कंट्रोल करके ई वाला आईसी काम करता है, समझ रहे हैं? यानी पूरा सिस्टम कंट्रोल। और ये कनेक्शन जो है इसी सबसे जुड़ा रहता है, हाई वाला। मान लीजिए उधर कर दे तो फिर दिक्कत होता है, किसी में हमको समझ रहे हैं? हाँ, तो प्रिंट जब समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल कनेक्शन इतना ही होता है और इसी तरह का होता है। ये मेन है आपका, यहाँ से इन किया गया है, मतलब 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इन की जा रही है, समझ रहे हैं? स्टेबलाइजर के आउटपुट से, स्टेबलाइजर के आउटपुट से सप्लाई यहाँ दिया जा रहा है। ये आपका ग्रीन के रूप में है क्योंकि बॉडी ग्राउंड है, चेचिस, समझ रहे हैं? ये आपका न्यूट्रल के रूप में है और ये आपका लाइन के रूप में है। चेचिस जो है दिया गया चेचिस, और इसी से ये चेचिस इसको भी दिया जाता है बॉडी से, समझ रहे हैं? सब जगह चला गया। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ पे दिया गया किसी भी बोर्ड को काम करने के लिए और यहीं से आउटपुट के आउटपुट में भी चला जाता है, यहाँ से, ठीक है? उसके बाद फेज को सप्लाई दिया जा रहा है, यहाँ पे पोल पे दिया जा रहा है ना। ये मेन रिले है आपका, ये मेन रिले है और ये रिले जब पूरा सर्किट काम करेगा, मतलब 12 वोल्ट 5 वोल्ट बंद करके ये पूरा सर्किट काम करेगा, तब जाकर के ये रिले ऑपरेट होगा और ऑपरेट होगा तो पोल वाला सप्लाई एनो पिन से आउट हो जाएगा। ये आपका पोल है और इसी पर आपका 220 वोल्ट की सप्लाई आया है, 220 वोल्ट इस लाइन पर, ठीक है? अब यही लाइन यहाँ से आउट हुआ है और आउट होकर के ये सीधे जा रहा है लाइन के इनपुट पे। यहाँ फीड लगा है, लाइन फिल्टर लगा है, और भी प्रोटेक्टर लग सकते हैं। ज्यादा लगाएंगे तो प्रोटेक्टिविटी ज्यादा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक और दो लगा दिया। ये इसलिए लगाया कि ये पहचान रहेगा, आप मिलाएंगे तो पहचान रहेगा और उसको पहचान करके आप कनेक्शन अपना कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ये जब जाएगा तो ये 4 पिन का डिवाइस लगा हुआ है जिसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाले पिन पे दोनों न्यूट्रल पे जाएगा, तब जाकर के यहाँ पे प्लस माइनस के रूप में 300 वोल्ट डीसी बनेगा। कैपेसिटर लगा करके फिल्टर किया जाएगा, यही कैपेसिटर फिल्टर करके इसको भी देगा, मतलब रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पे, और 3 जो पिन होगा कंट्रोल करने के लिए वो इधर से जाएगा। उसके बाद 15 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, 8 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, समझ रहे हैं? तो उतना बनाने लगे तो फिर ये दिमाग आउट हो जाएगा, आप लोगों का काम चलेगा नहीं। मोटा मोटी अपना कनेक्शन है, इसको अगर याद रखते हैं तो आपका फाल्ट फाइंडिंग हो सकता है। यहाँ भी ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर आपका 3 एम्पीयर का है, 012 ठीक है ना वोल्ट, 3 एम्पीयर। और 1.5 या 2 एम्पीयर का है, इससे ये छोटा बड़ा होगा क्योंकि इस पर ज्यादा लोड होता है, समझ रहे हैं? तो ये बड़ा होगा, यहीं से आपका 12 वोल्ट बनेगा। 220 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट इसको दी जाएगी लाइन और फेज के रूप में, न्यूट्रल और ये लाइन, यही लाइन और फेज के रूप में यहाँ से दिया जाएगा, तब जाकर के ये काम करेगा, समझ रहे हैं? लाइन और ये अब यहाँ पे आएगा और यहाँ भी डायोड लगा होगा, यहाँ भी डायोड लगा करके डीसी बनाया जाएगा और उसको रेगुलेटर आईसी के द्वारा रेगुलेट की जाएगी 5 वोल्ट और 12 वोल्ट कांस्टेंट करके, और सर्किट को दिया जाएगा, तो जा करके ये सब जो है अपना काम करेगा। ये आईपीएम 24 वोल्ट पे चल रहा है, वो 12 पे चल रहा है। हाँ, ये जो है 220 वोल्ट पे चल रहा है और ये सब सर्किट मतलब आपका कंट्रोल, ठीक है, माइक्रो प्रोसीजर, ये सारे जो है आपका चलेंगे, साथ साथ रिमोट कंट्रोल सेक्शन का सब कुछ, ठीक है। सेंसर वाला भाग इस सब में 5 वोल्ट 8 वोल्ट जाएगा,
ठीक है ना? हाँ, अब इस सेंसर की बात है तो इसमें देखिए डिफरेंस यहाँ पे ये सारा तो सेम था ना जी। इंडोर में ये दोनों कूल सेंसर और रूम सेंसर था। ये रूम के हीट को सेंस करने के लिए और ये कितना कूलिंग कर दिया उसको करने के लिए। ये तो सेम होता है इन्वर्टर में भी और नॉन इन्वर्टर में भी। यहाँ जो होता है वो सक्शन और डिस्चार्ज एगो एम्बिएंट। तो सक्शन पर कितना कूलिंग कर दिया इसकी सूचना के लिए, समझ रहे? डिस्चार्ज पर अभी कितना गर्मी फेंक रहा है, उबलता हुआ गैस आएगा ना भाई, वेपर गैस उबलेगा इधर से, हाँ उबाल करके वेपर गैस के रूप में लेके आया, उष्मा को लेकर के आया है, तो वो उबलता हुआ सूचना इसको मिलना चाहिए, ठीक है। और एम्बिएंस मतलब कंडेंसर कॉइल पे बाहर में लटका रहता है, ये बाहर ही होता है। ये आपको देखिएगा तो सक्शन पे पाइप लगा होगा, सक्शन पे फंसा गया होगा। ये जो है कंडेंसर कॉइल में डिस्चार्ज पे फंसा गया होगा और ये जो है कंडेंसर कॉइल के बाहर लगा होगा, समझ रहे हैं? ताकि वायुमंडल का हवा कितना गरम और कितना ठंडा है इसकी सूचना मिले, कितना गैस को ठंडा कर दिया और कितना अभी गर्म है उसकी सूचना मिले, और उसके हिसाब से ये पंखा का स्पीड जो है चले। समझ रहे हैं? क्लियर है? इतना सारा चीज भैया इन्वर्टर का है। और यही खासियत जो है मतलब आज पॉपुलर बना रहा है कि हर एक स्टेप पे 1 डिग्री अधिक हुआ तो 1 डिग्री और चलेगा, और 5 डिग्री अधिक हुआ तो 5 डिग्री के स्पीड में चलेगा। उसके एक स्टेप के लिए आपका अलग अलग सेंसर लगा रहता है। ठीक है ना? चलिए बनाइए।